वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के सुंदर विश्व में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम अपने बीएमएस सेकंड ईयर के द्रव्य गुण इस सब्जेक्ट का एक द्रव्य देखने वाले हैं जिसका नाम है लवंग। आज के इस लेक्चर में लवंग इस द्रव्य के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। उससे पहले ये जो इस इमेज में ये जो द्रव्य दिख रहा है इसका नाम है लवंग और ये है लवंग। अगर आपको ये द्रव्य दिया तो इसका नाम क्या होगा? लवंग। तो चलिए लवंग के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। लवंग को हिंदी में लौंग कहा जाता है, हिंदी में लौंग, मराठी में लवंग, इंग्लिश में क्लोव और इसका लैटिन नाम है सीजियम एरोमेटिकम। सीजियम एरोमेटिकम और इसकी फैमिली है मायरेटेसी। आपको लवंग ये द्रव्य दिया तो इसे लवंग ना याद रखकर लव इस शब्द से याद रखना। क्यों याद रखना ये हमें आगे देखने वाले हैं। फैमिली याद रखने के लिए माय लव, माय से मायरेटेसी और लव से लवंग। इस प्रकार हमें उसकी फैमिली याद रहती है। लवंग हिंदी को लौंग, मराठी में लवंग, इंग्लिश में क्लोव, सीजियम एरोमेटिकम, इसकी फैमिली है मायरेटेसी। याद रखने के लिए हमने क्या देखा था? जब जब हमें लवंग ये शब्द दिया जाएगा, लवंग ये द्रव्य दिया जाएगा, उसके साथ साथ हमें लव यह शब्द भी याद रखना है, LOV, लव। फैमिली याद रखने के लिए माय लव, माय से मायरेटेसी और लव से लवंग। चलिए अब हम लवंग के पर्याय नाम देखते हैं। लवंग का पर्याय नाम है देवकुसुम। इसे देवकुसुम क्यों कहा जाता है? कुसुम यानी पुष्प, देव यानी देवता का पुष्प, जो देवता है उनका ये पुष्प है, देवताओं का पुष्प, इस कारण इसे देवकुसुम कहा जाता है। श्री सज्ञ और श्री प्रसन्न क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सुंदर ऐसा फूल है, सुंदर फूल। या श्री यानी कि क्या? देवता, जो देवताओं को अच्छा लगता हो उसे श्री सज्ञ और श्री प्रसन्न कहा जाता है। वारिज, वारी यानी जल, जिसके उत्पत्ति के लिए जल की अधिक आवश्यकता रहती है, उस कारण उसे वारिज कहा जाता है। चंदन पुष्पक, चंदना समान इसका जो पुष्प है, पुष्प सुगंधी होता है, इस कारण इसे चंदन पुष्पक कहा जाता है। ये जो पर्याय नाम है लवंग के, ये बहुत IMP है। इस पर PG के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि देवकुसुम यह पर्याय नाम किसका है? तो देवकुसुम ये लवंग का नाम है। इसके अलावा श्री प्रसुनक, इस पर भी PG के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। श्री प्रसुनक ये किसका पर्याय नाम है? तो लवंग का पर्याय नाम है। ये दो बहुत IMP है। लवंग के पर्याय नाम पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको याद रखने के लिए हमें पता है हम लवंग को क्या कहते हैं? लवंग को लव। एक सेंटेंस याद रखने का, श्रीदेवी को लव हो गया, श्रीदेवी को लव हो गया, श्रीदेवी को क्या हो गया? लव हो गया। श्री से श्री सज्ञ और श्री प्रसुनक, श्री सज्ञ श्री प्रसुनक, देवी से देवकुसुम और लव से लवंग। याद क्या रखने का? श्रीदेवी को लव हो गया, श्री से श्री सज्ञ, श्री प्रसुनक और देवी से देवकुसुम और लव यानी लवंग। इसके साथ साथ लवंग का जो प्रयोजन है उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रयोजन, लवंग का प्रयोजन कौन सा है? तो लवंग का प्रयोजन है पुष्पकलिका। लवंग का प्रयोजन क्या है? पुष्पकलिका।
पुष्पकलिका, इस पर 2 बार पीजी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। पीजी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लवंग का उपयुक्त अंग कौन सा है। तो लवंग का उपयुक्त अंग है पुष्पकलिका। ये जो आप इस द्रव्य में जो देख रहे हैं ये क्या है, पुष्पकलिका। पुष्पकलिका, इसी पुष्पकलिका की कुछ देर बाद यानी कुछ समय बाद इसमें रूपांतर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पुष्पकलिका। चलिए अब हम लवंग का रस पंचक देखते हैं। लवंग का रस पंचक, लवंग में कौन कौन से रस है। सबसे पहले रस कटु और तिक्त। कटु और तिक्त क्या है, इसके प्रधान रस है। इसके अलावा इसके गुण, गुण कौन से हैं, लघु और स्निग्ध। लघु और स्निग्ध गुण है। इसका विपाक है कटु विपाक, और वीर्य है शीत वीर्य। वीर्य क्या है, शीत वीर्य। इसका रस पंचक याद रखने के लिए सिंपल से ट्रिक याद रखने की, कटु यानी कि क्या, सी, और तिक्त यानी ती, और लवंग को हम क्या कहते हैं, लव। लवंग को लव कहते हैं। लव में सीटी बजाते हैं। लव में क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। आपको पता होगा जो लड़की है उसे इम्प्रेस करने के लिए लव में क्या करते हैं, लव में सीटी बजाते हैं। लव में सीटी बजाते हैं। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए लव में जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। लव यानी लवंग, सीटी यानी सी से कटु और ती से तिक्त। कटु तिक्त। इस कारण मैंने लेक्चर के पहले ही बताया था कि लवंग को हम याद क्या रखेंगे, लव। लवंग को लव। लव में सीटी बजाते हैं। लव से लवंग, सीटी सी से कटु और टी से तिक्त। ये है लवंग का रस पंचक याद रखने के लिए। इसका विपाक हमें पता है, कटु और तिक्त। कटु का शायद तिक्त, इस रस का विपाक क्या होगा, कटु होगा। और वीर्य क्या है, शीत वीर्य। शीत वीर्य याद रखने के लिए सिंपल सी बात याद रखने की, अगर लव में लव क्या है, बहुत अच्छा होता है, यानी अच्छा यानी शीत। लव शीत। लवंग का रस पंचक, रस है कटु तिक्त। याद रखने के लिए लव में सीटी बजाते हैं। लव से लवंग, सी से कटु, ती से तिक्त। विपाक कुन है इसका लघु और स्निग्ध। विपाक है कटु और वीर्य है शीत। लव अच्छा होता है, लव में अच्छी फीलिंग आती है, इस कारण शीत। अब देखते हैं लवंग किस दोष पर कार्य करती है, यानी कि उसके कर्म। दोष है कफ पित्त शामक। कफ पित्त शामक, कफ पित्त शामक। याद रखने के लिए हमारी वही ट्रिक, लवंग को क्या कहते हैं हम, लव। लवंग को क्या कहते हैं, लव। अगर हम कफ को क्या बोलेंगे, कफ को के, पित्त को पी, यानी पीके। पीके 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 लव में पड़ गया। पीके लव में पड़ गया। पीके लव में पड़ गया। पी से पित्त, कफ से कफ, और लव से लवंग। पीके लव में पड़ गया। या फिर आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, लव में अगर ब्रेकअप हो गया, लव में अगर ब्रेकअप हो गया तो लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं। दारू पीके है। दारू पीके है। पीके यानी कि क्या, पीना। दारू पीते हैं। लव यानी लवंग, और पीते हैं, पी कफ, पित्त और कफ। दारू पीते हैं यानी कि पीके, दारू पी के घर आते हैं। इसके कर्म है रोचन, रुचि को बढ़ाता है। पाचन, नेत्र, नेत्र के लिए हितकारक है। नेत्र के लिए हितकारक है नेत्र। और इसकी रोगाग्नता है, कौन कौन से व्याधि पर यह कार्य करता है, तो तृष्णा, छर्दी, आदमान,
शूल कास, श्वास, शूल कास श्वास, हिक्का और क्षय, इस व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य कर्म है, ये मुख दुर्गंधिहर होता है। मुख दुर्गंधिहर, मुख की दुर्गंधि को क्या करता है, कम करता है, ये इसका मुख्य कर्म है। आपको इस पर यमओ के एग्ज़ाम में, यमओ यानी मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख दुर्गंधिहर द्रव्य कौन सा है। तो मुख दुर्गंधिहर द्रव्य है लवंग यानी लौंग, लवंग मुख दुर्गंधिहर द्रव्य लवंग। याद रखने के लिए सिंपल, लवंग यानी कि क्या, लव, लवंग यानी लव, लव मुख देखकर करते हैं, लव मुख देखकर करते हैं, लव, लव से लवंग और मुख से मुख दुर्गंधि हर, लवंग लव मुख देखकर करते हैं, यानी मुख यानी फेस, फेस देखकर करते हैं, लव से लवंग, मुख से मुख दुर्गंधि हर। चलिए अब हम इसकी मात्रा देखते हैं। मात्रा, मात्रा है, चूर्ण की मात्रा है 2 ग्राम, चूर्ण की मात्रा है 2 ग्राम। इसके कल्प है, कल्प याद रखने के लिए इजी है, लौंगादी चूर्ण, लौंगादी चूर्ण, लौंगादी ओटी, लौंगादी ओटी, और ये लौंगादी ओटी की रोगग्नता है कासवेदी। और एक कल्प है अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण, ये क्या है, लवंग के कल्प है। इस प्रकार हमने आज के इस लेक्चर में लवंग इस कल्प के बारे में इंफॉर्मेशन देखी। लवंग यानी कि क्या, लवंग को याद क्या रखने का, लव, और इस लव से हम रसपंचक, उसके पर्याय नाम, मेन कर्म और दोषघ्नता याद रखेंगे। लव यानी लवंग, लवंग। इस प्रकार हमने आज के इस लेक्चर में लवंग इस कल्प के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।